नमस्कार साथियों, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपको एक गुड न्यूज़ दूं या फिर मैं कहूँगी ब्रेकिंग न्यूज़ दूं। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान ने एक ट्वीट किया है सोनम सर को लेकर के, और आपको पता है उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है? इतना अच्छा कोई कैसे किसी के लिए सोच सकता है। मैं भी सोचूं कि आखिर आज तक ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग आए क्यों नहीं? आखिर ये बॉलीवुड वाले हैं कहाँ? आखिर भाई पैसा तो ये उन्हीं लोगों को अपनी फिल्म सेल करके कमाते हैं ना, जिनके लिए आज तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि फिल्में तो हम ही लोग देखते हैं ना इनकी। तो चलिए आखिर देख लेते हैं कितने उत्ते विचार है हमारे सोनम सर को लेकर के, सलमान खान की। इन्होंने लिखा है, सोनम ब्रो, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये इनके बचपन के मित्र हों। सोनम ब्रो, अब बहुत हो गया, इसे और मत खींचो। अपने हौसले को किसी और दिन के लिए बचा कर रखो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी। अगर कहो तो मैं अपने घर से खाना भेज देता हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सलमान खान के खाने के भूखे बैठे हैं। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है वो इनके बचपन के फ्रेंड हो। अरे उनका नाम लेकर के लोग फिल्मी इंडस्ट्री में पिक्चरें बनाते हैं और तुम कह रहे हो सोनम ब्रो बस बहुत हो गया, अब इसे और मत खींचो। मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो इनके इसी ट्वीट को करने के लिए भूखे हैं, इसी ट्वीट को करने के चक्कर में भूखे थे ताकि सलमान खान ट्वीट करे फिर मेंशन तोड़ो ना। इन्होंने इन जनाब ने इतने दिनों बाद एक प्रक्रिया की, वो भी ऐसी कि जिससे छात्रों को बाकी तो पता नहीं हंसी बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे आ रही है। फाइनली आप देख रहे हैं ना कि कितना गंदा लग रहा है ये सुन के ही कि कोई ऐसा कैसे, ये मतलब बंदा वहां तक आता ही नहीं है। आप देखिए धुरंधर की एक एक्टर है, वो तक आई थी, पुलिस आखिर इस प्रोटेस्ट को दबाना क्यों चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि पुलिस इसलिए इस प्रोटेस्ट को दबा रही है। आप देख सकते हैं ये एक एक्टर है जो धुरंधर की हैं, उन्हें पुलिस उठा के ले गई जबकि वो आई थी बस सड़क पे ही पहुंची थी। उन्होंने तो पता है आपको, उन्होंने तो कुछ कह भी नहीं पाया, कुछ देख भी नहीं पाया, कहना तो छोड़ो, वो तो बस साइड में खड़ी ही थी। लेकिन पता है आपको, तभी पुलिस आई, उन्हें जबरदस्ती लेकर के जाती है। और पता है आपको आखिर ये लोग ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि धीरे धीरे करके अगर सेलिब्रिटी जिनको ये लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वो भी इनके सपोर्ट में आ गए ना, तो ये आंदोलन मर्जी नहीं मजबूरी, बस उन्हें झुकना ही पड़ेगा। और मोदी सरकार किसी के सामने झुके उसे बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके जनता के सामने झुके, क्योंकि उसे पता है कि तुम ही लोग तो मेरा वोट बैंक हो, और वोट बैंक की वैल्यू सिर्फ वोट वाले दिन होती है, वोट देने तक होती है, उसके बाद वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ वोट से तुम्हारे मतलब है, बाकी तुम जियो मरो कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसीलिए तो वो आप लोगों को देखो, जब भी आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्शन आने वाला होता है, हर कोई तारीफें करना शुरू कर देता है, प्रलोभन देना शुरू कर देता है, लेकिन उस प्रलोभन देने का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। अंत तो गत्ता वो सारा प्रलोभन बस उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक इलेक्शन फिनिश नहीं होता है। जैसे इलेक्शन फिनिश, प्रलोभन भी फिनिश हो जाते हैं। क्यों भाई क्यों? आखिर तुमने कहा था तो उसको करके दिखाओ ना। एकमात्र इन लोगों का उद्देश्य यही है कि जैसे तैसे करके ये प्रोटेस्ट खत्म हो, हमारी जीत हो जाए। और आज तक की जीत हुई है। जैसे लद्दाख में सोनम जी पहले भी अनशन पे बैठे थे, पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि 4 लोगों की डेथ हो गई और उन्हें 170 डे के लिए जेल में डाल दिया गया। क्यों? वो इसीलिए आज तक की किसी भी प्रोटेस्ट में वो लोग झुके नहीं, तो फिर इसमें झुक जाएंगे। और वो इसीलिए हर उस सेलिब्रिटी को पहले ही उठा के बंद किए दे रहे हैं, हर उस सेलिब्रिटी को पहले ही धक्का मुक्की करके पहले ही उसे वहाँ से हटा देना चाह रहे, ताकि जनता में और ज़्यादा जोश नहीं आए। एकमात्र उद्देश्य यही है कि इन लोगों की जितनी शक्ति है उसे कम करना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। और यहाँ पर तो धीरे धीरे करके एक इक्का दुक्का सेलिब्रिटी, जैसे हमारे कल अलग सर आए थे, बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रेरणा है, बहुत ज़्यादा आदर, मतलब बहुत बड़े आदर्श हैं बच्चों के, तो वो वहाँ पे पहुँचे तो उनकी थोड़ी सी और हिम्मत बढ़ गई, बच्चों की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो भाई उनके आदर्श है, और एक आदर्श व्यक्ति वहाँ पर दिखे तो सोचो क्या ही हो सकता है। सो वहाँ पर वो दिखे। दूसरी बात, वहाँ पे मतलब मान के चलो कि जो एक और एक्टर पहुंच गई धीरे धीरे करके, मतलब कुछ लोग जो आज भी चुप्पी साधे थे वो भी धीरे धीरे करके बोल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी मोदी सरकार को हजम नहीं हो रही है, और वो इसीलिए वहां पर पहुंचने वाले, प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचने वाले मेंबर को वहां से पहले ही उठा ले रही है, पहले ही उठा ले रही, ताकि बच्चों में और ज़्यादा जोश, बच्चों में और ज़्यादा शक्ति ना आ जाए, बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाए, इसीलिए वो ये सब कर रही है। फाइनली मेरा सपोर्ट सीजेपी को है, और आप लोग ऐसे ही डटे रहिए। मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। ये बात हमारे लिए, हमारे मान के चलिए हमारे इंडिया की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियों को हमेशा पीछे रखा गया है। हमेशा उनके बारे में ये राय रखी जाती है कि तुम तो लड़की हो, तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे आके तो सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ से जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को सपोर्ट है, मेरा फुल सपोर्ट है, और हम आपके साथ हैं।